ट्विन टावर के डिमोलिशन का पूरा काम बहुत ही आसानी से हो गया है और इसी से ये सारा काम किस तरह से इतनी आसानी से चंद सेकंडों में हो गया, इसी से सिलसिले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जो एडिसिस कंपनी के सीईओ उत्कर्ष मेहता जी। सर, इतनी आसानी से चंद सेकंडों में ये पूरा टावर जो ट्विन टावर था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए, इसके बारे में सर कुछ बताएं। सर, पहले तो ये बताऊंगा ये आसानी से नहीं हुआ है। इस जो आपने तकरीबन 12 सेकंड में दिखा, उसको वो 12 सेकंड लाने के लिए हमको तकरीबन 8 महीने हमने काम किए। 2 महीना हमारा इनिशियल डिज़ाइनिंग वगैरह में गया है और 6 महीना ऑन साइट प्रिपरेशन में गया है। सो ओवरऑल ये बिल्कुल आसान काम नहीं था, बट येस इट वाज अ प्रॉपर इंजीनियरिंग जॉब, जो मैं हर वक्त कहते आया हूँ कि ये परफेक्ट इंजीनियरिंग जॉब था। इट वॉज अ बिग फीट टुडे विच वॉज अचीव्ड, जो मतलब ये आज दुनिया में ये देखा जाएगा, दुनिया में इसका विश्लेषण होगा। आज 100 मीटर एंड अबाव कोई भी स्ट्रक्चर जो भी दुनिया में गिरे हैं इसके पहले, वो सब स्ट्रक्चर्स काफ़ी जगह होने के दायरे में गिरे हैं। जबकि आप अगर ये स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें जो लिमिटेशंस हमको मालूम थी, 9 मीटर पे एस्टर, ये साइड 16 मीटर पे गैस पाइपलाइन, फिर 35 मीटर पे ATS विलेज। सो ये सब दिक्कतें के बावजूद अगर ये स्ट्रक्चर अपने पेरीमीटर में गिरा है, मतलब एमरल्ड साइड डेब्रिस टच भी नहीं हुई है। हमने जो कंटेनर्स लगाए थे एस्टर 2 के कॉलम्स को बचाने के लिए, वहाँ तक कंटेनर्स पे खाली रोल होकर डेब्रिस थोड़ा 1-2 फुट की डेब्रिस वहाँ पहुँची है। सो ऑलमोस्ट वो टच भी नहीं हुआ है। आगे फ्रंट रोड साइड पे देखेंगे तो उसका कंपाउंड वॉल भी तोड़ के बाहर नहीं आया है। सो वो भी वहाँ तक ही रुक गया था। सिर्फ जो भी एक डैमेज हुआ है वो ATS विलेज में, वो भी एक पोर्शन में, पूरा अगर वॉल देखेंगे उसमें एक पोर्शन अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 मीटर में वो इम्पैक्ट हुआ है। सो ये तीनों इतना प्रिसाइसनेस से अगर कुछ आता है नीचे तो इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, मैं तो बोलूँगा। ये हमारे लिए तो फीट है जो हमने आज, एक इंजीनियरिंग फीट है जो हमने आज अचीव की है, जिसके लिए हम लोग टोटली खुश है, जिस हिसाब से ये फाइनल हमको देखने मिला है। सर, भारत के सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग, इसको सर गिराने का प्रेशर कितना ज़्यादा था आपके ऊपर? प्रेशर अगर आप बोलेंगे, इनिशियली जब भी हमने ये विज़िट चालू की थी फर्स्ट टाइम, बिफोर इवन हमने कोड करने के पहले, टेक्निकल कोड करने के पहले भी 3 दिन के बाद रिगरस हमने साइट विज़िट की थी और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यस हम ये कर सकते हैं। प्योरली इंजीनियरिंग लॉजिक से हमने ये डिसाइड किया था कि हम कर सकते हैं। सो वो डिसीजन से लेके आज तक हम इंजीनियरिंग पे ही काम कर रहे थे। यस, एज एन इमोशनल साइड आप पूछेंगे तो मन में डर रहेगा, बिकॉज डिमोलिशन काफ़ी रॉन्ग हो चुके हैं। एक्सप्लोजिव से डिमोलिशन वर्ल्ड वाइड रॉन्ग हो चुके हैं। आप यूट्यूब में भी आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे। बट हमने 3 दिन लगातार साइट विज़िट करने के बाद, सब पैरामीटर्स चेक करने के बाद हमने डिसाइड किया कि यस हम ये कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसको टेक्निकली कोड भी किया था। और फिर जो भी 4 जन थे उसमें से हम सबसे टेक्निकली बेस्ट थे। हमारे पास एक प्रेसिडेंस था कि हमने कोची का काम किया है। सो वो देख के वो काम बहुत बढ़िया हुआ था। वो देख के फिर हमको ये जॉब में CBRI और नोएडा अथॉरिटी ने सिलेक्ट करके हमें आगे बढ़ाया और फाइनली टुडे व्हेन आज है हम लोग, तो वी आर ऑन अ सक्सेसफुल जर्नी। व्हाट हम लोग जो करते आए हैं और आज भी हम सक्सेसफुल बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट टाइमली मैनर्ड फॉल, परफेक्ट ब्लास्ट था। सर, नोएडा अथॉरिटी अपनी फैमिली और अपने साथ वाले काम करने वाले लोगों के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो बता सकते हैं। नंबर 1 मैं नोएडा अथॉरिटी को ज़रूर याद करूंगा, क्योंकि डे 1 से उनका सपोर्ट रहा ही है। मैडम का सपोर्ट, ये कोई जगह पे हम पीछे रहते थे तो उधर से भी हमको प्रेशर मिलता था कि भाई आपको ये आगे जल्दी करना है, ये जल्दी करना है। सो हम लोग दोनों सिंक पे चल रहे थे नोएडा अथॉरिटी के साथ। और फाइनली जब पुलिस का रोल था लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ट्रैफिक के लिए, जब भी उनका स्कोप आया, विच वॉज एक्चुअली द डे ऑफ ब्लास्ट के लिए ही उनका स्कोप था। सो लास्ट 15 दिन से वी स्टार्टेड लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन विद पुलिस और वी थॉट के दे हैव डन अ इमैक्युलेट जॉब। आई कैन नेम इट बिकॉज लव कुमार जी है, फिर राजेश को DCP राजेश जी है,
ऑब्वियसली कमिश्नर साहब तो ऊपर से देखते रहे कि हमारा डे टू डे इंटरेक्शन लव कुमार जी और राजेश जी से होता था, एंड दे वर सच गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड दे हैव सपोर्टेड. हमको इतना सपोर्ट मिला उनसे कि कभी भी रात को भी फ़ोन करेंगे तो कभी ऐसा नहीं हो कि हमारा फ़ोन रिप्लाई नहीं हुआ है 15 दिन में, कि हमको कुछ भी सपोर्ट चाहिए पुलिस टीम से, किधर भी चाहिए. हमने काफ़ी मीटिंग से की उनसे, काफ़ी डिस्कशंस हुआ कि कैसे क्या बेहतर है, कितने नंबर्स चाहिए, क्यों उतने चाहिए, सब डिस्कस करके फाइनली आज अगर हम देखते हैं तो इट वाज एन इमैक्युलेट लॉ एंड ऑर्डर टेकन केयर बाय द पुलिस डिपार्टमेंट एंड ट्रैफिक टीम एज वेल. और सेकंड नोएडा अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बोला, वो ऑलवेज हमारे बैकअप पे थे. CBRI इज़ द थर्ड टीम जिसका मैं आपको आई वुड बी हैप्पी बिकॉज वी आर नाउ अ टीम. ये फर्स्ट इंटरेक्शन था हमारा भी CBRI के साथ. सो बट आफ्टर सीइंग आवर डिज़ाइंस एंड वगैरह उन्होंने जब स्टडी किया तो दे वर वेरी हैप्पी विथ द वे वी हैव वर्कड. They openly shared that the professionalism which we've shown in the data was immaculate for them. And now we've decided that we jointly share datas. दोनों हमारे कुछ datas निकलेंगे, उनके कुछ datas निकलेंगे, हम एक दूसरे को शेयर करने वाले हैं. और डाउन द लाइन ये भी एक बार डिस्कशन हमको उनके साथ करना है कि फ्यूचर में अगर इंडिया में काम आते हैं तो हम जेट के कैसे हेल्प कर लेके ये हम खुद यहाँ ये प्रोसेस अप्लाई करें. सो ये भी एक लेवल की हमारा डिस्कशन हुआ है. सो ओवरऑल CBRI, इफ़ यू हैव टू नेम पीपल, इट इज़ मेनली CBRI, नोएडा अथॉरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर ऑफिसर, दे वर ऑलवेज ऑन देयर टोज. कभी भी हमें उन्होंने ना किधर से भी हमको ना जैसा कभी शब्द मिला नहीं है. सो ओवरऑल वी आर हैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन. कोच्चि, चेन्नई और नोएडा, इन तीनों का सर एक्सपीरियंस, और अगर कुछ गेनिंग मोमेंट की बात की जाए तो क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? सर ये तीनों डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे. सबसे टफ प्रोजेक्ट ऑब्वियसली सुपरटेक था, बट कोच्चि की अपनी चैलेंजेस थी, इसकी अपनी चैलेंजेस थी. आज हम ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ये 100 मीटर एंड अबव ये बहुत कम मिलते और कोई भी रीज़न से तोड़ने के लिए. बट ये आया और हमने अग्री किया कि हम करेंगे, और आज हम इतने खुश हैं कि हमने वो फीट अचीव किया है. सो तीनों डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे, बट द बेस्ट वाज ऑफ कोर्स सुपरटेक नोएडा. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो ये थे उत्कर्ष मेहता जी, जिन्होंने साफ तौर पर इस ट्विन टावर को गिराए जाने पर खुशी जताई है. कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज़, नोएडा.